यहाँ पे बैठने के लिए प्रॉपर जगह नहीं है, जहाँ बैठने की जगह वहाँ पे गंदगी फैला रखी है। जो 6 घंटे 8 घंटे में एक डॉक्टर देखने नहीं आ रहा। 3 लोगों के मोबाइल चोरी हो गए। अब बाहर से लोग आते हैं, बेचारे क्या करेंगे। मैंने मेरे भतीजे का ऑपरेशन करवाया, उसके लिए मुझे कम से कम 1 महीना वेट करना पड़ा है। मेरी सिस्टर यहाँ से करीबन महीने 2 महीने हो गए भर्ती है यहाँ पे। आज उनके सांस में ज़्यादा तकलीफ है, तो सुबह के पड़े हैं हम, डॉक्टर अभी भी टाइम पे नहीं आया। पेशेंट को जो लाइन जो लगती है ना, उसमें 2-2 3-3 घंटे से ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, जिसमें बुजुर्ग भी होते हैं, बीमार भी होते हैं और कुछ बेचारे विकलांग टाइप के कुछ होते हैं। नमस्कार, मैं हूं आयुषी, आपके साथ इस वक्त मैं मौजूद हूं सवाई मानसिंह अस्पताल के सामने। यहाँ पर किस तरीके की सुविधाएं लोगों को दी जा रही है, इस पर बातचीत करेंगे लोगों से और जानेंगे कि यहाँ का हाल क्या है। लेकिन जिस तरीके की तमाम वादे किए गए थे कांग्रेस सरकार की तरफ से, क्या वो पूरे हो पा रहे हैं? क्या यहाँ के लोगों को अस्पताल में जो सुविधाएं मुहैया कराई जानी चाहिए, पेशेंट्स को, उनके अटेंडेंट्स को, क्या वो मिल पा रही है? तो चलिए लोगों के बीच ही चलते हैं और उनसे जानते हैं कि आखिर यहाँ का क्या हाल है। क्या लगता है सर, यहाँ पर किस तरीके की सुविधाएं हैं? सुविधाएं से आप खुश हैं? सुविधाओं से खुश नहीं हूँ। एक तो सफाई के मामले में बेहद हालात ख़राब हैं, और ये जो टॉयलेट वगैरह इनमें तो अंदर भी नहीं घुसा जाता। मैंने मेरे भतीजे का ऑपरेशन करवाया, उसके लिए मुझे कम से कम 1 महीना वेट करना पड़ा है। बेड की बहुत ज़्यादा कमी है, फर्श पर सोना पड़ता है, कई बार तो पेशेंट को सोना पड़ता है फर्श पर। मेरी सिस्टर यहाँ से करीबन महीने 2 महीने हो गए भर्ती है यहाँ पे। आज उनके सांस में ज़्यादा तकलीफ है, तो सुबह के पड़े हैं हम, डॉक्टर अभी भी टाइम पे नहीं आया। डायलिसिस के लिए बोला तो बोलो अभी बाहर वेट करो, जाँच वाँच लिखिए। इतने में जाँचें आएंगी तो मरीज़ मर जाएगा, उसके बाद में अस्पताल में आने का क्या मतलब हुआ। दूसरी बात, जब हम गांव से यहाँ आते हैं, क्यों आते हैं इलाज कराने के लिए? एक तो मरीज़ को जगह नहीं है, दूसरा हमारे को जगह नहीं है। रात को 7 बजे के बाद में बाहर निकाल देते हैं सबको, रोड पे पड़ो। रोड पे कहाँ सोएंगे हम मैडम? सुविधा तो होनी चाहिए कुछ यहाँ पे मरीजों के साथ में जो आते हैं उनके लिए भी। पेशेंट को जो लाइन जो लगती है ना, उसमें 2-2 3-3 घंटे से ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, जिसमें बुजुर्ग भी होते हैं, बीमार भी होते हैं और कुछ बेचारे विकलांग टाइप के कुछ होते हैं जो बहुत परेशान होते हैं। तो उनके लिए कुछ ऐसी सुविधा हो जो जितनी सी जल्दी उनको लाइन ख़त्म हो, और उनको या तो उनका काउंटर बढ़ाया जाए, 2 3 4 काउंटर बढ़ा दे। अब उसमें 1 काउंटर रहता है तो 1-2 काउंटर होते हैं, उनमें टाइम जल्दी से निकलता नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि अगर पेशेंट के साथ अगर एक अटेंडेंट नहीं है ना, तो बड़ी प्रॉब्लम होती है कि बार बार पर्चियाँ इधर से उधर लेके जाओ। जैसे ऑनलाइन सुविधा है, अगर जैसे मान लीजिए CT स्कैन करवाना है तो वहीं से मर्ज हो जाए कि इसका CT स्कैन करना है, और वहाँ जाके ऑनलाइन शो हो जाए कि इस पेशेंट का इतने टाइम भी CT स्कैन करना है। पेशेंट को वहाँ लेके जाइए। फिर जैसे अब ये सुपर ट्रोमा वार्ड है, तो यहाँ से जब चिरंजीवी मर्ज करना होता है तो पेशेंट को मैनुअली नीचे लेके जाना पड़ता है, नीचे ऊपर जैसे भी। अब नहीं है सुविधा, नहीं है उसके चलने की बस की, तो बड़ी दिक्कत होती है। स्ट्रेचर व्हील चेयर की थोड़ी कमी है मैम यहाँ पे। और सबसे मेन जो है, ऑनलाइन जब वर्क हो रहा है तो इस पर ध्यान देना चाहिए कि कंप्यूटर से ही जहाँ पे पेशेंट को जाना वहाँ चढ़ जाए। अब जैसे ब्लड की ज़रूरत है तो ब्लड के लिए मैम वहाँ ये ट्रोमा में आना पड़ता है सेंटर में, वहाँ से यहाँ पेशेंट बार बार अप डाउन करेगा। फिर 2 से 3 बजे के बाद कुछ ब्लड सैंपल्स है, उनको 34-35 नंबर में जमा कराना पड़ता है। तो यहाँ से बंदा फिर वहाँ जाएगा, फिर रिपोर्ट लेने वहाँ जाएगा। तो इन सब ये जो चीज़ें, बुनियादी चीज़ें हैं ना, इसकी तरफ थोड़ा प्रशासन को देखना चाहिए। जो भी हॉस्पिटल मैनेजमेंट है उसको देखना चाहिए कि बार बार अगर अटेंडेंट जा रहा है तो पेशेंट तो परेशान, ठीक है वो तो ऑलरेडी है, पर अटेंडेंट बहुत ज़्यादा फिर होपलेस हो जाता है। डॉक्टर टाइम से पेशेंट को संभाले, पेशेंट इंतज़ार करता रहता है, आधा घंटे में आएंगे, 2 घंटे में। हमारा ऑपरेशन आज होने का था 3 बजे, अभी नहीं हुआ। अच्छा, 3 बजे ऑपरेशन हो जाएगा, अब कल का बोला कल होगा। बच्चा 2 दिन से है यहीं पे, एक्सीडेंट हुआ, रीढ़ की हड्डी टूट गई, तो अभी कोई आए नहीं। अभी मरीजों के साथ में यहाँ पे पेशेंट आते हैं, उनको बैठने के लिए भी सुविधा नहीं मिल पा रही है। तो उनको बैठने के लिए सुविधा तो कम से कम होनी चाहिए ना। अंदर सोने नहीं देते, दिक्कतें हैं। लोग रोड पर सो जाते हैं, अंदर सो जाते हैं, उनको भगाया जाता है। अब वही आता है 3 मोबाइल, एक तो मेरा खुद का गया है, मेरी रिश्तेदारी आई थी, कोटा राजस्थान से आया हो, तो उनका भी मोबाइल चला गया। एक परेशानी है जो मरीज के साथ में आते हैं ना, उनके रहने की और वगैरह ये व्यवस्था नहीं है। मैंने पिछले 2-3 दिन से देखा है, मेरा साथी था वो बाहर फुटपाथ पे सो रहा था, उसका पर्स और मोबाइल चोरी हो गया। तो उनके रहने की अगर यहाँ पे आसपास में कोई व्यवस्था हो जाए ना तो बेस्ट है। यहाँ पे बैठने के लिए प्रॉपर जगह नहीं है, जहाँ बैठने की जगह वहाँ पे गंदगी फैला रखी है। तो लगातार यहाँ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे जो मरीज के साथ उनके अटेंडेंट्स आए हैं वो बाहर बैठे हुए हैं, उनके बैठने के लिए जगह नहीं है। और उनका ये भी कहना है कि यहाँ पर उनके मरीजों को भी कभी कभी ऐसे हालात बन जाते हैं कि वहाँ पे बेड नहीं मिलते हैं, डॉक्टर्स टाइम पर नहीं है। ऐसे में इनको कितनी दिक्कतें होती हैं, इस पर भी आगे बात करते हैं और लोगों से भी जानते हैं। किस चीज़ की सुविधा है यहाँ पे? कोई सुविधा नहीं है, डॉक्टर टाइम से आते नहीं है मरीजों को देखने के लिए। क्या सुविधा है?
कोई सुविधा नहीं, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। और साफ सफाई? साफ सफाई आप देख रही हो, आप देख रहे हो और पब्लिक देख रही है, और मैं क्या अलग से बोलूँगा। ये देखो कितनी गंदगी पड़ी यहाँ पे, और यहाँ बैठने की जगह रोड पे बैठे हुए हैं सभी पब्लिक। ये बैठने की जगह, अंदर कहाँ जगह, अंदर बैठने की जगह जहाँ पे गंदगी कर रखी है लोगों ने, और थोड़ा बहुत अंदर बैठ जाते हैं। वहाँ पे क्या है कि लड़ने लग जाते हैं, कि बोलते हैं कि यार तुम यहाँ से चलो, वो करो, ये करो। अच्छा, और मरीजों को लेकर भी प्रॉब्लम हो रही है? मरीजों को टाइम से डॉक्टर देखने नहीं आते, उनको 6 बार बोलते जाओ, 1 बार इंतजार आता है। सुबह 11 बजे कॉल कर लिया, सब काम कर लिया, डॉक्टर जो देखते हैं ना उसको ठेठ दिखाने के चले गया, वहाँ से पर्ची की थी, पास लिया, पास की फोटो खींच के और भेज दी वापस। अभी तक डॉक्टर देखने नहीं आया। सुबह क्रिटिकल कंडीशन का पेशेंट था और अभी तक अगर डॉक्टर ने दे दिया तो क्या फर्क पड़ेगा, क्या होगा इसमें? कम से कम देखना तो चाहिए था ना। नहीं देखते तो मना कर देते, सामने वाले पैसे लगाने के लिए तैयार है, मना कर देते भाई साहब दूसरी जगह ले जाओ, फिर क्या करे बताओ? सिचुएशन समझते नहीं है, कोई जवाब देते नहीं है, कोई चीज़ का कोई मतलब नहीं निकालते। बताओ, कम से कम उसको जवाब दे दो संतुष्ट, भैया थोड़ा टाइम लगेगा, ये लगेगा, वो कुछ होगा। इसमें ये तो लगे कम से कम, हाँ भाई सामने वाला कुछ तो और करे। ये तो कुछ रेस्पॉन्स नहीं देते हैं डॉक्टर। बताओ, एक बार सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक कितना घंटा हो गया? 8 घंटा हो गई। 8 घंटे में एक बार नहीं आया, बताओ ये कम बड़ी बात है क्या? ये कोई हॉस्पिटल होते हैं? ऐसे कोई हॉस्पिटल है कोई? ये तो देखना चाहिए था कम से कम डॉक्टरों को। 3 दिन हो गए मेरे भैया को ले आए हुए, अभी साल संभाल ही नहीं है कुछ भी। दोनों पैर टूटे हुए हैं उसके, 1-2 गरीब से पैर टूट गया, एक जांग में से टूट गया, उसकी भी अभी तक भी ऑपरेशन नहीं हुआ उसका। सुबह से पड़ा है, अभी लंबे नहीं आया उसका, देख लो आप। वादों पर वादे कितने पूरे किए गए ये तो हम साफ तौर पर अब देख सकते हैं कि लोग यहाँ पर जमीन पर बैठने को मजबूर हो चुके हैं। पेशेंट को डॉक्टर टाइम पर अटेंड नहीं कर रहे हैं और साथ ही साथ बेड की भी कमी हो जा रही है। यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो जो सुविधाएं प्रॉपर तरीके से मिलनी चाहिए लोगों को वो यहाँ पर नहीं मिल पा रही है। तो जिस तरीके से कांग्रेस सरकार ने कई दावे किए थे कि हम सारी चीज़ें मुहैया कराएंगे, अच्छे से हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ दी जाएगी, वो मुझे यहाँ पर बहुत कम नज़र आ रही है। और साथ ही साथ जो यहाँ पर लोग आए हैं वो बहुत दूर दूर से भी आए हैं और ऐसे में उनका आना यहाँ पर वाजिब कितना होता है ये भी हमने साफ तौर पर देखा कि उन्होंने कहा कि हमारा आना व्यर्थ रहा क्योंकि यहाँ पर उनको प्रॉपर तरीके से इलाज नहीं मिला, टाइम पर ऑपरेशन नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से उनको काफ़ी परेशानी हो रही है। तो इस तरीके से देखा जा सकता है कि कांग्रेस के खोखले जो दावे थे वो सामने निकल कर आ रहे हैं।